मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा अल्लाह ताला हर निगरान से उसकी जिम्मेदारी में दी हुई चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि उसने अपनी जिम्मेदारी की हिफाजत की या उसे ज़ाया किया, यानी उस जिम्मेदारी को पूरे तौर पर अदा किया या नहीं। इब्न हब्बान। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती कांग्रेस हुकूमत काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद है। किसानों की कर्ज माफी और फलाह व बहबूदी के लिए बेमिसाल इक़दामात। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास। उम्मते मुस्लिमा बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ हाफिज कुरान बनाने का अज़्म करे। सैयद याकूब अली मेमोरियल हिफ्ज़ कुरान एकेडमी नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी तक़सीम अस्नादात प्रोग्राम से शिरकत। नांदेड़ के कांग्रेस एमपी वसंत राव का अचानक सुबह की अव्वलीन सातों में देहांत। सांस लेने में तकलीफ के बाद दवाखाने में किया था भर्ती। हरदिल अजीज एमपी की मौत पर फिजा सोगवार। बाजार रज़ाकाराना तौर पर रहे बंद। अब खबरें तफसील से। जी हनुमंतु ने ज्वाइंट कोटगिर मंडल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर लिया हल्फ। मेहमान खुसूसी बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम ने मार्केट कमेटी की नई हुक्मरान जमात को किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल काम करने का दिया मशवरा। जी हनुमंतु ने ज्वाइंट कोटगिर मंडल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती महकमा ज़राअत के मुशीर कासुला बालराजू ने शिरकत की। उन्हें मार्केट कमेटी के चेयरमैन और नई कमेटी के मेंबरान को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया गया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुंतखब मार्केट कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए कि किसान अपना सर उठाकर चल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को बैंकों से कर्ज लिए बगैर रकम जमा करने पर मजबूर किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जो खेत पर भरोसा करेगा वो कभी खराब नहीं होगा और जो ज़मीन बेचेगा वो ख़राब होगा। किसानों को मशवरा दिया कि वो पैसे से ज़मीन खरीदे या सोना खरीदे। फिर नए चेयरमैन वाइस चेयरमैनों ने मेहमानों को शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर पोतंगल तहसीलदार मालैया, इंचार्ज एमपीडीओ चंद्र, साबिक जेडपीटीसी शंकर पटेल, पी शंकर, कांग्रेस पार्टी के मंडल सदर शाहिद, एएमसी के साबिक चेयरपर्सन गंगाधर हमीद, साबिक जेडपीटीसी एमपीपी, एएमसी चेयरपर्सन रहनुमा, कारकुन, किसान दिगर भी मौजूद थे। ఉద్దేశంతో ఆ భగవంతుని మీద ఆశతో ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు ఆదేశాల ప్రకారంగా 23 జూన్ నాడు కాలం వదిలించాను. 21 జూన్ నాడు కలిసినాను. 22 జూన్ నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అనుమతించారు. 23 జూన్ నాడు వదిలించాను. వదిలో రోజు కూడా కొంచెం మనసులు బెగడ ఉండే. మరి మన వరుణదేవుడు సహకరించకపోతే పరిస్థితి ఏంది? వర్షాలు వాడి మంచి పడుతున్నావు సార్ మంచి పని చేసి అంటారు. వర్షాలు ఎవరు కింద మీద అయినా అనుకో ఎవడెట్టుకున్నా నీళ్ళు ఎండిపోతున్న పంటలు ఎవరు దించిపోయారని తిడతారు. ఇక అట్లా తయారుంటారు ఇట్లా తయారుంటారు ధైర్యంతో వదిలిపెట్టి ఇలా భగవంతుని పుణ్యాన నేను కూర్చుండి 3500 ఇళ్ళు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ మాసంలో పేరు ఫైనల్ చేయాలి. అక్టోబర్ పని మొదలవుతుంది. దసరా నుంచి కొత్త ఇళ్ల కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. కాబట్టి మీరు మీకు ఇస్తాం గ్రామాల వారిగా ఓటర్ లిస్ట్ ప్రకారంగా ఎంత వస్తాయో ఆ విధంగా మీకు సంఖ్య చెప్తాం. ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి మండలానికి మండల నాయకులు కూర్చోండి, గ్రామ నాయకులతో కూర్చోబెట్టుకొని పేదవారి పేర్లు ఇళ్ల స్థలాలు సొంతం ఉన్నటువంటి వారి పేర్లు రాసివ్వండి. నేను బాగా గారు కలిసి కూర్చుండి అవి ఒకసారి సమీక్షించుకొని
మీ అందరి సూచన మేరకే మీ సలహా మేరకే కలెక్టర్ గారు పంపిస్తాం. ఆ విధంగా పంపించినటువంటి వాటికి ఆమోదం. नांदेड़ कांग्रेस एमपी वसंत राव चौहान का सुबह की अव्वलिन सातों में देहांत, सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें पहले नांदेड़ फिर हैदराबाद के निजी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हरदिल अजीज कायद की मौत पर फिजा सौगवार, बाजार रजाकाराना तौर पर बंद रहे। नांदेड़ लोकसभा हलके के नौ मुंतखब कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट वसंत चौहान का आज सुबह 3 बजे के करीब देहांत हो गया। वसंत चौहान को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद इब्तदाई तौर पर नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के किम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके देहांत से नांदेड़ जिले में शोक की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में उन्होंने रियासती कानून साज असम्बली के दोनों ऐवानों में नुमाइंदगी की थी और 2024 में कांग्रेस के वसंत चौहान ने लोकसभा इलेक्शन जीता था। 1957 से नांदेड़ जिले में ज़्यादातर रुकने पार्लियामेंट पहली कोशिश में ही लोकसभा में मुंतखब हुए और वसंत चौहान का नाम भी उनमें शामिल है, जिन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ सरपंच के ओहदे से किया था। कांग्रेस के नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट वसंत चौहान की दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे, जिसके बाद उन्हें हर महीने की 10 तारीख को डायलिसिस करवाना पड़ता था। लेकिन नांदेड़ में मुनक़िदा कांग्रेस की डिविजनल मीटिंग के बाद वो अपनी बाकायदा तिब्बी जांच नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से उनकी सेहत अचानक ख़राब होगी। उन्हें फौरी तौर पर नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इब्तदाई इलाज के बाद उनकी हालत बेहतर हुई, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उनका देहांत हो गया। उनके देहांत से नांदेड़ की सियासी हलके को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उम्मते मुसलिमा बच्चों को असरी तालीम के साथ हाफिज़े कुरान बनाने का अज़्म करें। सैयद मुजीब अली सर सैयद निज़ामाबाद, सैयद याकूब अली मेमोरियल हिफ्ज़ कुरान एकेडमी व नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी व तक़सीम इस्नादात से मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी मदनी नायब मुहतमिल अल महदुल इस्लामी का बसीरत अफरोज़ खिताब। उम्मते मुसलिमा अपने बच्चों को असरी तालीम के साथ हाफिज़े कुरान बनाने का अज़्म करें। कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। अल्लाह के कलाम के एक कुन से दुनिया का वजूद और एक कुन से खातिमा होगा। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी मदनी नायब मुहतमिल महदुल आली जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल तेलंगाना ने सैयद याकूब अली मेमोरियल हिफ्ज़ कुरान एकेडमी व नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम 21 हुफ़ाज़ इकराम तलबा की दस्तारबंदी व तक़सीम इस्नादात के इजलास से खिताब करते हुए किया। जलसे की निगरानी सैयद अय्यूब अली चेयरमैन सैयद याकूब अली हिफ्ज़ कुरान एकेडमी व नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद ने की। सरगर्मियां यहाँ के मुसलमानों का शोर। हुफ़ाज़ इकराम ने कुरान पाक के सफ़ात के नम्रा आयात पारा जुबानी याद रखने की ज़हानत को गैर मामूल करार दी, जिसका मुकाबला किसी भी पेशेवाराना तरबियत के हामिल तमाम शोबों के माहिरीन में से एक फ़र्द की तशवीश पेश करने से कासिर है। अल्लाह की किताब का मौजज़ा है कि वो हाफिज़ इकराम के सीनों व दिमाग में महफूज। हाफिज़ कुरान का दर्जा आला व मुमताज़ का हामिल। मुफ्ती उमर आबिदीन ने कहा कि इल्म का सीखना हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। इस्लाम किसी भी उलूम को हासिल करने पर पाबंदी नहीं लगाई, ताहम दीन की बुनियादी तालीम हासिल नहीं करने वाले जाहिल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीनी तालीम के मकातिब फ़िक्र का वसी पैमाने पर इदारों का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दहाइयों के मुकाबिल में दौरे हाज़िर में बेशुमार मदारिस दीनी व असली तालीम के खिदमात अंजाम दे रहे जो काबिल क़दर है। मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासमी मदनी ने शुरा इजलास की इजाज़त से डायरेक्टर सैयद मुजीब अली को सर सैयद निज़ामाबाद के लक़ब से नवाजा और कहा कि सैयद याकूब अली मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से तलबा व तालिबात को असली व दीनी तरबियत फ़राहम किए जाने अपनी मसरत का इजहार किया। उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों से कहा कि वो तलबा व तालिबात की मदारिस दाखिलों के मौक़े पर
इस जानिब तवज्जो मबसूल करना कि असरी तालीम के इदारों में दीनी उलूम का की सरगर्मियां यहाँ के मुसलमानों का शोर के मुंतज़मीन को इसमें इक़दामात करने के लिए तवज्जो मबसूल करना। उन्होंने नाम निहाद तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए रुजू होने से इज्तिनाब करने का इजहार करते हुए कहा, जिन तालीमी इदारों इस्लामी तालीमात, तहजीब व तमद्दुन को नुकसान पहुँचाने की मनसूबाबंद तौर पर बाज़ अनासिर काम करें, इनकी आज़ादाना फ़िक्र से महफूज रह सकें। मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी ने कहा कि आज के इस पुराशुब दौर में हर सिंध से इस्लाम दुश्मन ताकतों की यलगार, इन हालत में मायूसी होने के बजाय अपनी जिंदगी कुरान व सुन्नत की रोशनी में गुजारने की दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और गाज़ा पर आलमी ताकतों की यलगार के बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनियों के जज्बे ईमानी ने इसराइल व दीगर आलमी ताकतों को शिकस्त से पसपा कर दिया। उन्होंने कहा कि हर फर्द इस बात का अज़्म करे कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएगी। कुरान पाक ताकत व तवन्नाई का ज़ामिन। मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी ने कुरानी आयत व अहादीस रोशनी के हवाले से बयान करते हुए कि इस बात की तलक़ीन की कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी इस वक्त हासिल होगी जब जिंदगी को अहकामात खुदाबंदी और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमलावरी करते हुए इसकी रज़ामंदी व खुशनुदी के साथ गुजारे। मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी ने कहा कि माह रबीउल अव्वल की आमद के पेश नज़र मरकजी सतह पर तमाम उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों, मर्द व ख़वातीन की सरगर्मियां यहाँ के मुसलमानों का शोर के पैगाम को आम करने के मुख्तलिफ उन्वानात पर मबनी मुकाबले जात रखने, बड़े रकमी इनामात फराहम किए जाने, उलमा व तंजीमों को तजवीज़ पेश। उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह में इसराफ बासे अज़ाब है, जबकि सीरत नबी के मुकाबले पर इसराफ दुनिया व आखिरत की बासे अज्र व सवाब वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत का ज़रिया साबित होगा। मौलाना हज़रत खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मिली मसरूफियात के बाद जलसे में शिरकत नहीं कर सके, उन्होंने अपने हाज़रीन के लिए सूती पैगाम इरसाल करते हुए इदारे की सरगर्मियों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। हुफ़ाज़ इकराम व मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निगरान जलसा सैयद अय्यूब अली चेयरमैन सैयद याकूब अली हिफ्ज़ कुरान एकेडमी व नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ने कहा कि उम्मत के नौनिहालों की असरी व दीनी तालीम के इदारे तरबियत फराहम की जाए और ये आखिरत के लिए अज्र व सवाब का जरिया हो। मुफ्ती सैयद अकबर क़ासिमी ने इदारे के मुंतज़मीन इन गिरा कदर खिदमात को नेक व अफ़ाल करार दी। सैयद अय्यूब अली, सैयद मुजीब अली को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत व तंदुरुस्ती और इदारे जात की तरक्की के लिए दुआओं से नवाजा। रियासती हुकूमत श्री चैतन्य तालीमी इदारों की बदउनवानी की CBI और ED से तहक़ीक़ात करे, PDSU का मुतालबा, और ये दावा किया कि वो तलबा से लाखों रुपये फ़ीस लेकर कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम किए बगैर क़वाइद के खिलाफ स्कूल चला रहे। PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत को श्री चैतन्य तालीमी इदारों बदउनवानी की CBI और ED से जांच करनी चाहिए। निज़ामाबाद सिटी PDSU के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेश्वर ने इल्ज़ाम आयद किया कि श्री चैतन्य तालीमी इदारे बुनियादी ढांचे की फराहमी के बगैर तलबा से लाखों रुपये की फ़ीस वसूल करने और उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें चला रहे। उन्होंने कहा कि तलबा को रैंक और नंबरों के खातिर ज़हनी तौर पर हिरासा किया जाए। महकमा तालीम के अहदेदारों से शिकायत की थी कि वो माजी में नाक़िस सब्जियों से खाना पका रहे थे, लेकिन इजाज़त जाली दस्तावेज़ात के साथ हासिल की गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महकमा तालीम भी उनकी मदद कर रहा है, कोई भी असातिज़ा नहीं है जिनके पास तालीमी काबिलियत है। उन्होंने हुकूमत को अदा किए जाने वाले टैक्सों की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि महकमा तालीम तालीमी साल 2025-26 के लिए दाखिले के अमल को रोकने का फैसला किया और मुतंबा किया कि अगर श्री चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, मरहलेवार तरीके से एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किए जाएं। इस मौके पर शहर के रहनुमाओं निखिल, देविका, मनोज, राजू दीगर भी मौजूद थे। కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది, అయినా ఇప్పటి వరకు కూడా వారిపైన చర్యలు తీసుకోలేదు। కొన్ని
శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలు అక్కడక్కడ బ్రాంచులు పర్మిషన్ లేకుండా కూడా ఇక్కడ నడిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దానిపైన కూడా గతంలో విద్యాశాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. లక్షల రూపాయలు ఈరోజు విద్యార్థుల నుంచి ఫీజులు వసూలు చేసి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించినటువంటి పరిస్థితి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నది. అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఎగ్గొట్టే పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. బస్సులలో విద్యార్థులను మొత్తం కూడా ఆ సీట్లకు పరిమితికి మించి ఈరోజు తీసుకుపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇట్లా చాలా అవినీతి ఈరోజు శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలో నడుతున్న దీన్ని మొత్తం కూడా సిబిఐ ఎంక్వైరీ, ఈడీ ఎంక్వైరీ, అదేవిధంగా అవినీతి నిరోధక శాఖ కూడా దీంట్లో మొత్తం కూడా వీరిపై దీంట్లో ఎంక్వైరీ చేసి మొత్తం కూడా వీళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. శ్రీ చైతన్య విద్యా సంస్థలు మొత్తంకే రద్దు చేయాలి. అదేవిధంగా అనుమతి లేని వారిని हुकूमत तमाम किसानों के 2 लाख रुपए का खर्च माफ करे, सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का मुतालिबा, वरना हुकूमत के रवैये के खिलाफ इस माह की 29 तारीख को मंडलों में धरना मुनाकिद किया जाएगा। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने 2 लाख रुपए का खर्च माफ करने का वादा करके तमाम किसानों को धोखा दिया। 15 अगस्त को ये ऐलान किया गया था कि तमाम किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया गया, लेकिन बहुत से किसानों ने शिकायत की थी कर्ज माफी उन पर लागू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो हुक्काम और बैंकों के अर्ध गिर्द घूमने से परेशान। उन्होंने कहा कि गैर कर्ज माफी की तफसीलात देने का हुकूमत का ऐलान एक तरह से किसानों के साथ धोखा। पीर के रोज सीपीएम पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रमेश बाबू ने मुतालिबा किया कि तमाम अहल किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी फौरी तौर पर की जाए और किसानों को अपने कर्जों को रीशेड्यूल करने का मौका दिया जाए। किसानों का कर्ज माफ करने और 18,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए के फंड्स की जरूरत का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए जारी करने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के लिए हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराए गए खवानीन भी एक रुकावट बने, उन्हें फौरी तौर पर हल करने के लिए कहा। अगर तमाम किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाए तो सीपीएम किसानों की तरफ से लड़ाई लड़ेगी और इसके हिस्से के तौर पर इस महीने की 29 तारीख को मंडल मराठीस पर धरना दिया जाएगा। బ్యాంకుల చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ పరిస్థితి వెంటనే సరిచేయటం కోసం ప్రభుత్వం ఈ రోజు నుంచి అప్లికేషన్లు తీసుకుంటున్నామనే పేరుతోటి ఒక కొత్త యాప్ని విడుదల చేశారు. కానీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి నిధులు ఏమాత్రం సరిపోయేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అర్హులైనటువంటి రైతులందరికీ 2 లక్షల రూపాయల లోపు రుణాలని వెంటనే మాఫీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అర్హులైనటువంటి రైతులందరికీ రుణాలను మాఫీ చేయాలని సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 29న అన్ని మండల కార్యాలయాల వద్ద అధికారులకి దరఖాస్తులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. రుణమాఫీ కాని రైతులందరూ 29వ తేదీన ఆయా మండలాల్లో వెంటనే అధికారులకి దరఖాస్తులు ఇవ్వటం కోసం రావాలని, అట్లాగే एक 4 साला लड़की का पेचीदा कामयाब ऑपरेशन सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद में इंडिया के मारूफ वो माहिर न्यूरो सर्जन अतफाल डॉक्टर एम योगा नागिंदर ने किया। निजामाबाद में एक लड़की का पेचीदा कामयाब ऑपरेशन सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाक़ई बोधन रोड निजामाबाद में इंडिया के मारूफ डॉक्टर एम योगा नागिंदर MBBS MS MCH DNB चीफ कंसल्टेंट पेडियाट्रिक सर्जन एंड पेडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद में सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद से रुजू होने वाली एक 4 साला लड़की का पेचीदा मर्ज का आज कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। डॉक्टर एम योगा नागिंदर ने सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद के इंतजामिया खुसूसी दरख्वास्त की। निजामाबाद पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। बादशाह डॉक्टर एम योगा नागिंदर ने लड़के की तिब्बी रिपोर्ट व अद्वियात बाशमूल तिब्बी मुआयनों का मुतालिया करने के बाद इस 4 साला लड़के का पेचीदा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया। इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देने पर लड़की के वालिदैन डॉक्टर एम योगा नागिंदर और सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद के इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद में इससे कबल मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों व बड़ी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन के कामयाब ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दे चुकी है।
जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम बेहतरीन इलाज व मुआवजा और आरोग्यश्री की रियायती फीस की सहूलत की वजह से इस हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। गैर मशरूत 15,000 रुपये रैतू भरोसा, 500 रुपये फी फसल का बोनस। आर्मूर डिवीजन की किसानों की मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने रैतू बीमा और फसल बीमा के नफाज का हुकूमत से किया मुतालबा। आर्मूर डिवीजन फार्मर्स यूनाइटेड एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनाइटेड एक्शन कमेटी के कायदी वी प्रभाकर, लिंगा रेड्डी, डी यादवगौड़ और एन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, किसान तहरीक में ये एक तारीखी वाक़या कि तीनों हलकों के हजारों किसानों ने रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए पुलिस सर्कल तोड़ दी और घंटों सड़क पर धरना दिया। उन्होंने तहरीक में हिस्सा लेने वाले किसानों को मुबारकबाद। किसानों की तहरीक ने मुतफ़िक़ा तौर पर 15 सितंबर को रियासती हुकूमत को बगैर किसी शर्त के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने और किसानों को 15,000 रुपये का यकीन दिलाने का अल्टीमेटम जारी किया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत किसानों के मुतालबे को नजरअंदाज करती तो इससे मजीद उलझने पड़े। हमने इस ऐप को इस तरह बनाया है कि किसान के खानदान की तस्दीक खुद किसान कर सकते हैं, लिहाजा बराह करम इसे इस्तेमाल करें और अगर इसका फ़ायदा उठाने के लिए गलत ऐलान किया जाता है तो बाज़याबी की वार्निंग देना दुरुस्त नहीं है। హాజరై ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేసిన దాని సందర్భంగా ప్రతి రైతు కుటుంబానికి ప్రతి రైతుకు రైతు ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ ఉద్యమ అభినందనలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉంది। ఈ వెలుగులో సుమారుగా 1000 మంది పోలీసులు జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్ జిల్లాల నుండి తరలి వచ్చిన పోలీసుల బలగాలను హెచ్చరికలను ఛేదించి వచ్చిన రైతాంగానికి మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, అయ్యా ఈ రైతు ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ డిమాండ్ రూపొందించిన నాడు మేము రూపొందించలేదు అని చెప్పాము। రేవంత్ రెడ్డి గారే తాను ముఖ్యమంత్రి కావడం కోసం రైతులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేయాలి అని చెప్పేసి మా డిమాండ్। అందులో ప్రధానంగా 31 షరతులతోని 2 లక్షల రుణాల మాఫీని అమలు చేయడం అనేది ఇది ఎగ్గొట్టే కుట్రలో భాగమే అని చెప్పేసి మేము అందరం చెప్తా ఉన్నాం। जहां हुकूमत ने अम्मा आदर्श स्कूल्स के फंड से सरकारी स्कूलों में मरम्मत मुकम्मल की, वहीं वेलपुर मंडल के एक सरकारी स्कूल में हादसा पेश आया। हुकूमत इस स्कूल की मरम्मत करे। वेलपुर मंडल के अमीनापुर गांव में पीर की सुबह तकरीबन 6:45 पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के अहाते की दीवार गिरी। वालिदैन को तशवीश है कि अगर उस वक्त तालिबे इल्म होते तो एक बड़ा हादसा पेश आता। श्री कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर स्कूल बंद होने और एक बड़ा हादसा टल जाने के बाद गांव की आवाम ने राहत की सांस ली। हुक्काम से दरख्वास्त की जाती है कि वो फौरी तौर पर जवाब दे और खस्ता हाल कंपाउंड्स के साथ क्लासरूम्स की मरम्मत का काम शुरू करें। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती कांग्रेस हुकूमत काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद है। किसानों की कर्ज माफी और फलाह व बहबूदी के लिए बेमिसाल इक़दामात। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास। उम्मते मुस्लिमा बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ हाफिज़े कुरान बनाने का अज़्म करे। सैयद याकूब अली मेमोरियल हिफ्ज़े कुरान एकेडमी नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी तक़सीम अस्तादात प्रोग्राम से शिरकत। नांदेड़ के कांग्रेस एमपी वसंत राव का अचानक सुबह की अव्वलीन सातों में देहांत। सांस लेने में तकलीफ के बाद दवाखाने में क्या था भर्ती। हरदिल अजीज एमपी की मौत पर फिजा सोगवार। बाजार रज़ाकाराना तौर पर रहे बंद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।